नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ के धर्म कथाएं शो में। दोस्तों, महाभारत के मुख्य योद्धाओं में से एक कर्ण को महादानी और महापराक्रमी भी माना जाता है। कर्ण के जीवन से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं और इन्हीं रोचक कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि एक बार देवराज इंद्र को न चाहते हुए भी कर्ण को एक महाशक्ति देनी पड़ी थी। क्या है ये कहानी, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान कृष्ण ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे कर्ण को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कवच और कुंडल थे और जब तक उनके पास कवच और कुंडल थे वो युद्ध में अजय रहते, यानी कि उनको कोई भी पराजित नहीं कर पाता। इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के द्वार पर जाना था और उनसे दान में कवच और कुंडल मांगने थे। इंद्र ने भगवान कृष्ण की बात मानी और वो ब्राह्मण का वेश धर के कर्ण के द्वार के पास चले गए। वहाँ पे दान मांगने वालों की कतार लगी थी और उसी कतार में इंद्र भी ब्राह्मण के वेश में शामिल हो गए। जब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए इंद्र कर्ण के पास पहुँचे तो इंद्र ने कर्ण से कहा कि हमने आपकी दान की महिमा सुनी है और हमने सुना है कि आप जैसा दानी पूरे संसार में नहीं है। फिर भी शंका को मिटाने के लिए आप संकल्प लें कि जो मैं आपसे मांगूंगा वो आप मेरे को अवश्य देंगे। इस पर कर्ण बोले कि आप मेरे से प्राण मांग लीजिए, मैं आपको प्राण भी दे सकता हूँ। लेकिन इंद्र ने कहा कि महाराज, हमको आपके प्राण नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमको आपसे चाहिए अगर वो आप हमको दे देते हैं तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद कर्ण ने एक हाथ में जल लेकर प्रण लिया कि आप जो भी हमसे मांगते हैं हम आपको अवश्य देंगे। इसके बाद ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए। ये बात सुनकर पहले कर्ण थोड़े चौंके, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कटार निकालकर अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से अलग कर दिए और उन्हें दान स्वरूप इंद्र को दे दिया। इंद्र कवच कुंडल लेकर तुरंत भागने लगे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कर्ण उन्हें पहचान न जाए। इसके बाद इंद्र अपने रथ पर बैठकर आकाश मार्ग से जाने लगे, लेकिन आधे रास्ते में उनका ये रथ रुक गया और आकाशवाणी हुई कि तुमने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल लिए हैं, इसलिए तुम्हारा रथ तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम इन कवच कुंडलों की जितनी शक्ति के बराबर शक्ति कर्ण को नहीं दे दोगे। इसके बाद ना चाहते हुए भी इंद्र को कर्ण के पास वापस लौटना पड़ा। कर्ण ने जब देवराज इंद्र को अपने द्वार पर आता देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। लेकिन इंद्र ने कर्ण से कहा कि मैं आपको कोई आज्ञा देने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि ब्राह्मण का रूप धारण करके मैंने ही आपसे कवच और कुंडल लिए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे से कोई दान लें, कोई वर मांग लें। लेकिन कर्ण ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने इंद्र से कहा कि मैंने आज तक कभी किसी से दान नहीं लिया है और न मैं अब लूँगा। इसके बाद इंद्र ने पूरी बात कर्ण को बताई और ये भी बताया कि जब तक आप अपने कवच और कुंडल की शक्तियों के जितना कोई दान मेरे से नहीं ले लेते तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद भी कर्ण ने इंद्र से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं दान नहीं ले सकता। इसके बाद कर्ण के न चाहते हुए भी इंद्र ने कर्ण को वज्र रूपी शक्ति दी और कहा कि आप जिस पर भी शक्ति का प्रयोग करेंगे वो तुरंत मारा जाएगा, फिर चाहे वो काल ही क्यों ना हो। इसके साथ ही इंद्र ने यह भी कहा कि इस शक्ति का प्रयोग जीवन में आप केवल एक ही बार कर पाएंगे। और इसके बाद वज्र रूपी उस महाशक्ति को कर्ण के पास छोड़कर इंद्र वापस लौट गए। तो दोस्तों, इस तरह इंद्र को न चाहते हुए भी कर्ण को वज्र रूपी महाशक्ति देनी पड़ी थी। इसके साथ ही भगवान कृष्ण और इंद्र की जो योजना थी वो भी पूरी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए थे, यानी कि अब युद्ध में कर्ण को हराया जा सकता था। आपको बता दें कि अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो शायद अर्जुन भी उनको युद्ध में नहीं मार पाते और ये भी हो सकता था कि कौरवों की महाभारत की युद्ध में विजय हो जाती। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी से भी मदद लेते हैं तो हमको उस शख्स की मदद के लिए भी आगे आना चाहिए और छल पूर्वक किसी से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जो उसके अस्तित्व का हिस्सा हो, अन्यथा आपको अपनी कीमती वस्तु से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कर्ण के जीवन से जुड़ी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।